हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? चारों तरफ आज होली का माहौल है कि नहीं बताइए। तो स्वागत है आपका एक और नए कमाल धमाल रंग बिरंगे एपिसोड में। आज आपको हम पढ़ाएंगे नहीं, चिंता मत कीजिए। आज आप जानेंगे कुछ नया, कुछ अनोखा। आज हम टॉपिक ले रहे हैं अनरिवीलिंग द साइंस बिहाइंड होली। मतलब होली में भी कई सारी सारी ऐसी चीज होती हैं जहां पर साइंस इन्वॉल्व होती है। वो क्या है, होली में क्या साइंस लगती है, कहाँ कहाँ होली में हम साइंस समझ सकते हैं, उसको हम आज देखेंगे। तो होली एक कैसा त्योहार है? होली एक त्योहार है रंगों का, प्यार का, कह सकते हैं आप। उसमें आप फैमिली गैदरिंग होती है आपकी, और वो एक ऐसा त्योहार है जो कि पूरा एनर्जी से भरा हुआ है। तो क्यों ना आज हम इस त्योहार को साइंस से भर दें। चलिए शुरू करते हैं आज हम इस त्योहार को साइंस से भरना। तो ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज हम जानेंगे होली में क्या क्या साइंस अप्लाई होती है, क्या क्या हम किस जगह हम साइंस को देख सकते हैं, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। आपको इस एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है, तो बने रहिए, आखिरी तक देखिए। और क्या है कि आप एक एस्पिरेंट हैं, चाहे नीट एस्पिरेंट हो चाहे जेई एस्पिरेंट हो, तो आपके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक सेकंड महत्वपूर्ण है। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और आप भी याद रखिएगा कि होली खेलते टाइम आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल मत खेलिए, पार्ट जरूर लीजिए, पर हिसाब से अपना देख के, अंदाजे से कि आप उतना टाइम अपना कवर कर लें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पर मेरा एक सजेशन भी है कि आप होली खेलते हैं एनर्जी के साथ, मजे लेने के लिए, पर मेरे कहने पर इस होली पे आप कई जगह एक्सपेरिमेंट्स करके देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और उस एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा आप साइंस को समझ सकेंगे। समझ रहे हैं ना, मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम होली को बनाएंगे साइंटिफिक होली, उसमें थोड़ी साइंस अप्लाई करेंगे। और ये है एक कॉपी, इसमें भी आप पेन से लिखते हैं तो साइंस अप्लाई होती है। इसी तरह हम होली को बनाएंगे साइंटिफिक होली। अब मेरा एक कहना है क्या, कि आप अपनी डेली लाइफ में साइंस को अप्लाई करके देखिए। आपकी जिंदगी जितनी बोरिंग हो गई है, साइंस को अप्लाई करने के बाद वो जिंदगी आपकी उतनी ही खुशहाल हो जाएगी। तो आज हम इस जो हम टॉपिक ले रहे हैं, साइंस हुआ बिहाइंड दी होली, इसमें चिंता मत कीजिए, मैं आपको न्यूमेरिकल्स डिस्कस नहीं करूंगा। वी विल नॉट डिस्कस न्यूमेरिकल्स, डोंट टेक टेंशन। आज हम बस सिंपल सा टॉपिक लेंगे थोड़ा। हर होली में जो चीज यूज होती है, कुछ कलर्स होते हैं, उनके पीछे का साइंस क्या है, बस उनके बारे में जानेंगे। आखिरी तक बने रहिए। अब हम बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। ये बात मैं 3 बार कह चुका हूं, पर अब हम फाइनली शुरू करते हैं। तो पहले आज हम जानेंगे साइंस, किसके पीछे की साइंस जानेंगे हम आज पहले जानेंगे चीजों के पीछे की साइंस। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक लिस्ट तैयार कीजिए वो सामानों की जो आप यूज करते हैं होली में। जैसे क्या, जैसे कि कलर्स, बलून्स, पिचकारी और जो भी तमाम आइटम हैं, उनकी आप लिस्ट तैयार कीजिए। उनके पीछे का हम साइंस जानेंगे, ठीक है ना। और क्या करेंगे, कुछ ऐसा भी देखेंगे हम आज कि गुब्बारे को कैसे फेंकें, किस तरीके से फेंकें कि सही एंगल पे, सही पॉइंट पे जाके लगे, कि दूसरे वाले को थोड़ा दर्द भी हो, हमको आनंद भी आए और उसको भी मजा आए। कभी कभी क्या होता है कि हम जब गुब्बारा मारते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा निशाना है वो मिस हो जाता है। किस वजह की वजह से होता है, हम क्या करें उसके लिए, तो ये चीज हम आज इसी ऐसी तरीके से हम आगे डिस्कस करेंगे, वह करने वाले हैं। ठीक, तो अब हम पहली चीज देखते हैं, क्या क्या देखेंगे। तो बच्चों लेट्स बिगिन। क्या बिगिन करें अब हम, वो भी नहीं पता आपको, क्योंकि ये टॉपिक तो हमने अपने मन से बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे दिमाग में साइंस शब्द आता है, या हम साइंस शब्द को सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी थ्योरम्स, कैलकुलेशंस और फिजिक्स के फॉर्मूला और भी तमाम के मैकेनिक्स वगैरह, ये सब दिमाग में आने लगते हैं। पर होली के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारा मन उल्लासित हो जाता है। कलर्स, गुलाल, पिचकारी, बलून्स, ये सब हमारे दिमाग में आते हैं। तो हम इस चीजों में साइंस को अप्लाई करते हैं। कैसे? सबसे पहले तो क्या देखेंगे, कलर। कलर भी क्या आपको क्यों दिखता है,
क्यों? क्योंकि विजिबल वेवलेंथ में जो कलर आता है वो आपको दिखता है। ठीक है, अब जो विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ होती 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ठीक, पर जो येलो और ग्रीन कलर की वेवलेंथ होती है वो होती है 550 नैनोमीटर की, अराउंड अराउंड 550 नैनोमीटर, जो कि सबसे ज्यादा विजिबल वेवलेंथ में आती है। तो मतलब अब हम कैसे समझें इसको होली से? कैसे? मान लो अंधेरा हो चुका, शाम का टाइम है, आप होली खेल रहे थे, शाम को खेली आपने सुबह की वजह मान लीजिए। ठीक, आप शाम को होली खेल रहे, उधर से दूर कहीं तो आपका दोस्त चला आ रहा, काला पीला हरा नीला पुता है गुलाल से। ठीक, आपको समझ में नहीं आ रहा ये कौन इंसान है, क्या है, उसका आप फेस कट नहीं समझ पा रहे। पर अगर वहीं पे उस पे चेहरे पे कहीं ग्रीन और येलो पैचेस होंगे तो वो आपको आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेंगे आप उस चीज को कि ये ग्रीन ये येलो कलर है। क्यों? क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा विजिबल वेवलेंथ है, या अंधेरे में भी छोड़िए आप दिन में भी आ रहा है तो वो दूर से आपको सबसे पहले ग्रीन और येलो कलर दिख जाएगा आसानी से। क्यों? क्योंकि वो हाईली विजिबल है दूर से, सब मतलब 550 के अराउंड उसकी वेवलेंथ आती, सबसे ज्यादा उसको आप क्या कह सकते हैं विजिबल वेवलेंथ में आता है। तो येलो ग्रीन कलर अगर आप कोई इंसान लगाए है तो आप उसको दूर से पहचान जाएंगे कि ये होली का रंग में रंगा पुता आ रहा है और हमको भी पूछ सकता है, चलते हैं सीधे अंदर, बच जाएंगे आप। ठीक, अब हमने क्या कहते हैं बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं, कैसे कि एग्जाम्पल सॉरी हमने बहुत से कलर्स देखे हैं। क्या देखे हैं? हमने देखे हैं बहुत से कलर्स। अब कभी सोचा है आपने कि ये कलर्स कहाँ से आते थे पहले? अभी तो खैर सारे कलर्स ज्यादातर केमिकली जनरेट हो रहे हैं, केमिकली बनाया जाता है, उसमें केमिकल्स बहुत होते हैं। पर कभी आपने सोचा कि पुराने जमाने में जो जिस जमाने में आपके माँ बाप थे उस जमाने में कलर्स कहाँ से आते थे? तो ग्रीन कलर, पहली बात ग्रीन कलर मान लें अगर आप लीव्स से ले सकते थे, पत्तियों से, और बेसिकली नीम से। ठीक, येलो कलर किससे बना सकते हैं आप? येलो कलर बना सकते थे आप किससे? हल्दी से, टर्मरिक से। ये सारे ऑर्गेनिक कलर्स थे पहले। रेड कलर भी आप बना सकते हैं, पर अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, एक माइंड में एक क्वेश्चन स्ट्राइक किया होगा, क्या कि जब हमने रेड कलर का नाम लिया, ठीक है ग्रीन येलो तो समझ में आता है ऑर्गेनिक बन सकते, पर रेड कलर कैसे बन सकता है? कई लोग कहेंगे कि जो फूल होते हैं टेसू के, पलाश के फूल, उनसे बनता है, पर उनसे ऑरेंज बनता, रेड नहीं बन सकता। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? तो रेड कलर कैसे बनेगा? अब अगर हल्दी है, टर्मरिक, टर्मरिक का आप पीएच देखेंगे तो पीएच होता है इसका 7, मतलब ये न्यूट्रल, अराउंड न्यूट्रल होता है ये। ठीक है, अब रेड कलर बनाना है हमको, तो रेड कलर के लिए क्या होता है? रेड कलर थोड़ा बेसिक पीएच में आता, मतलब अगर पीएच बेसिक है तो, अगर आपकी क्या है पीएच बेसिक है तो रेड कलर जनरेट हो जाएगा। अब ये तो न्यूट्रल है, इसको आपका थोड़ा बेसिक साइड में ले जाना, तो आप इसमें क्या करेंगे? इसमें आप थोड़ा सा चूना मिला देंगे, कैल्शियम, तो उससे क्या होगा? इसकी पीएच जो है थोड़ी सी बेसिक हो जाएगी, जिससे कि जो है ये कलर रेड हो जाएगा। आप ये चीज घर पे भी कर सकते हैं। 2 रुपए का चूने का ट्यूब आता है, उसमें चूने को लीजिए आप। ठीक है, फिर जब आप चूने को लेंगे तो उसमें कैल्शियम मिला दिए, उसमें हल्दी मिला दिए थोड़ी सी, तो आप देखेंगे 2-3 मिनट के बाद वो अपने आप रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आप उसको किसी पे भी लगाएंगे तो बहुत अच्छा कलर चढ़ता है। तो हमने क्या देखा? हल्दी को आप पीएच क्या था, बेसिक था, उसको आप सॉरी न्यूट्रल था, उसको जब आप बेसिक की तरफ ले जाएंगे तो उससे ये क्या करेंगे? आप चूना मिलाएंगे कैल्शियम, तो वो उसका पीएच बेसिक हो जाएगा, कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कलर्स थे, और ये हमने साइंस देख ली इसमें कि इसका पीएच कितना था, कैसे क्या मिलाया तो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से ऑर्गेनिक कलर्स डेवलप होते थे। अब होली का माहौल है, आप कहेंगे हम आपको चूना लगा रहे हैं हम ऐसा तो नहीं है, खैर हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप फ्री में पढ़ रहे हैं। ठीक, अब हम
आगे देखते हैं, क्या देखेंगे, जो केमिकल्स भरे कलर होते हैं उनसे हमारी स्किन क्यों खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें कई सारे ऑक्साइड्स होते हैं। किस किस के ऑक्साइड्स होते हैं जिससे हमारी स्किन पे हार्म होता है, वो भी देख लेते हैं। वो भी एक साइंस का पार्ट है कि उसमें कलर्स में कौन से केमिकल होते हैं जिससे हमारी स्किन हार्म होती है, तो ये रब करके हम वो देखते हैं। अब जिन केमिकल से हमारी स्किन हार्म होती है वो ये लिख रखे हैं मैंने, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। अब जो गुलाल या फिर कलर जो केमिकली बनते हैं उनमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट, मरकरी आयोडाइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, लेड ऑक्साइड, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। स्किन आपकी फट जाती है जगह जगह से, क्या कहते हैं उस पर पैचेस बन जाते हैं, स्पॉट आ जाते हैं। तो ये केमिकल्स का ही वजह से होता है। इसलिए हर कोई आजकल आपसे कह रहा है कि हर्बल कलर लीजिए, ऑर्गेनिक होली मनाइए। आप खुद भी कलर्स बना सकते हैं घर पे, तो इसलिए घर पे कलर बनाइए ऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक होली खेलिए। और एक चीज और, ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सारे ब्यूटीफाइंग प्रोडक्ट्स होते हैं। जब भी आप हल्दी से या मान लीजिए हल्दी और चूना मिला के लगाते हैं कलर, रेड कलर चढ़ता है, तो ये हल्दी आपकी स्किन को बहुत बेनिफिट कर पहुंचाती है। तो ये सारे ब्यूटीफाइंग प्रोडक्ट्स हैं, इससे आपकी त्वचा निखर सकती है। ये भी देखिए एक फायदा और है इसका। ठीक, अब मेरा पेरेंट्स से एक क्वेश्चन है, क्या कि बच्चों की सबसे मनमोहक चीज क्या है होली पे जिससे बच्चे सबसे ज्यादा खेलते हैं? क्या है बताइए आप पीछे से स्टूडेंट्स। रंग। पिचकारी। पिचकारी सबसे बच्चों की क्या है, प्रिय चीज होती है। अब पिचकारी भी में भी साइंस आई, क्या आई? क्या? पिचकारी जो है ये एक टाइप की प्लास्टिक है, और वो भी ऐसी ऐसी प्लास्टिक नहीं, ये है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये पिचकारी आपकी बनी प्लास्टिक से, जो कि आता है पॉलीमर्स में, वो बनती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। आप हीट करोगे तो वो दोबारा अपने शेप में नहीं आएगी, डिमोल्ड हो जाएगी। वो होती है, वो हीट करने पे सेट हो जाती है, वो होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब पिचकारी को शेप में लाने के लिए आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज करते हैं, उससे पिचकारी बनाते हैं आप। ये भी ठीक है। ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या देखा, पॉलीमर्स का पार्ट देख लिया थोड़ा सा, ये इसमें साइंस अप्लाई हो रही। अब प्लास्टिक क्या है, हार्म करती है हमारे एनवायरमेंट को, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप पिचकारियों का ज्यादा यूज ना करें, मतलब करें खेलें वो नहीं, मतलब पिछले साल की आपकी बची होंगी रखे होंगे, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि प्लास्टिक का जो भी आइटम है वो आप पिछले साल का यूज करें, रिसाइकिल करें, तो वो ज्यादा अच्छी चीज है। और अगर नहीं है तो इस साल खरीद के आप उसको सही से चलाएंगे तो अगली साल वो फिर से यूज हो जाएगी। ठीक है ना। सर डब्बे भी यूज कर सकते हैं? हाँ, वही मैं बताने वाला था कि अब अभी तो खैर पिचकारी आ गई, पर पुराने जमाने में लोग होली कैसे खेलते थे? डब्बे से। लोग खेलते थे, बाल्टी में पानी भरा, रंग घोला और दे लगे, पिचकारी फच मार दी बाल्टी उठा के। तो वो एक तरीका हो सकता, आप वैसे भी खेल सकते। पर मैं तो ये बता रहा था कि पिचकारी में कैसे आप केमिस्ट्री अप्लाई कर सकते हैं। पिचकारी जो है, पिचकारी आई मतलब गन वाली पिचकारी। अब जहां बंदूक आई है, जहां क्या आई है, जहां बंदूक आई है, तो वहां आप क्या है, फिजिक्स अप्लाई। फिजिक्स वाले वहां पीछे तो हटेंगे नहीं, फिजिक्स वाले कहेंगे वहां फिजिक्स भी अप्लाई हो रही बंदूक में। होती है, बिल्कुल होती है, हम मना नहीं करेंगे। ठीक। अब उसमें क्या है कि आप फिजिक्स, उसमें कई कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा फिजिक्स में, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह वगैरह। पर उसमें पिचकारी में गन वाली एक टॉपिक अप्लाई होता है, वो है आपका हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स कैसे अप्लाई होता है अब हम आगे वो देखते हैं। ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये एक छोटी सी एग्जांपल के लिए पिचकारी है, इसमें आपने पीछे से क्या किया, प्रेशर क्रिएट किया। क्या? प्रेशर क्रिएट किया। ये इसका पिस्टन है। अब हमने पिस्टन दबाया तो इसमें से क्या हुई, इसमें से जेट स्ट्रीम निकली, जेट स्ट्रीम। ठीक। अब इसमें खैर प्रेशर कम था, पर जब जेट की इसमें से स्ट्रीम निकलती है हाई प्रेशर से, तो वो थोड़ा सा आपको रिएक्शन भी देती है, जो कि आपको पता नहीं चलता, बहुत माइनर होता है, पर रिएक्शन देती है। वो क्या होता है, वो होता है रो ए वी स्क्वायर के बराबर उसका रिएक्शन लगता। कैसे?
ये देखिए हम इसमें प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। ठीक, हमने इसका पिस्टन दबाया, ये इसमें से जेट स्ट्रीम निकली, ये देखिए कितनी तेज निकल रही है। ये देखिए आप इसकी टिप पे ध्यान दीजिए, ये जेट स्ट्रीम निकल रही, ये जेट स्ट्रीम खूब तेज निकल रही। तो ये थोड़ा सा रिएक्शन देती है, आपको माइनर सा होता है, वो आपको फील नहीं होता इतना, पर रो ए वी स्क्वायर का क्या लगता है उसमें, रिएक्शन लगता है। एक चीज हो गई। ठीक है, अब आगे क्या है, उसमें जो बड़ी पिचकारी आती है टैंक वाली, पीछे बड़ा गोल टैंक लगा रहता है, आगे जो है क्या कहते हैं उसमें एक सर बंदूक जैसी होती है वही पीछे आगे जो है इसमें यूज होती है। अब छोटे से आगे 2-3 छेद होते हैं जरा से क्रॉस सेक्शन एरिया। सर तो क्या होता है उसमें आपकी बर्नौली थ्योरम यूज होती है पहले नंबर। ठीक, और दूसरी क्या है, जब उसमें पीछे बड़ा टैंक होता है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम करते जाते हैं, पीछे उसका डायमीटर ज्यादा, आगे पतला, फिर और पतला, और सबसे एंड में आप छोटा सा होल छोड़ते हैं, जिससे कि जब प्रेशर क्रिएट करने के बाद वो जेट स्ट्रीम जरा से होल से बाहर निकल जाती है। तो क्या है ये क्या है, ये है कंटिन्यूटी थ्योरम है। ये क्या है, कंटिन्यूटी थ्योरम। तो मेरा मार्कर कहां गया, उसमें आप गन वाली पिचकारी में 2 थ्योरम यूज कर सकते। क्या, पहली तो बर्नौलीज थ्योरम, ठीक, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जो अभी हमने बताया आपको, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करते जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा वाटर का, तो जेट और तेजी से निकलेगा, वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक, ये हमने देखा गन पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों अप्लाई हो चुकी है। तो ये है साइंस बिहाइंड दी होली और इन विच वी यूज वाटर गन्स। ठीक, हर जगह साइंस अप्लाई होती है आपकी जिंदगी में, बस क्या है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है उसको समझने के लिए। आपने जो पढ़ा उसको अप्लाई कीजिए, आपको अपनी जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगेगी, खुशहाल बन जाएगी आपकी जिंदगी साइंस अप्लाई करने से। अब जब क्या है, एक चीज और है इसमें, जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसमें कई चीजें लगती हैं आपकी। क्या, एक्शन रिएक्शन फोर्स भी लगेगा और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगेगा। बस करो सर जी, कितना पढ़ाओगे? अरे आज तो पूरा सिलेबस ही खत्म कर देंगे, होली पे पूरी साइंस समझा देंगे आपको, चिंता मत कीजिए। अब इसमें हम एक चीज और देखते हैं। क्या, अब आप लोगों की या हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि जब भी हम गुब्बारा मारते हैं, बलून मारते हैं या पिचकारी, तो वो सही निशाने पे नहीं गलता या मिस हो जाता है। ठीक, हमारे संग भी बहुत बार हुआ है। तो ये हम कैसे करें, इसको सही तरीके से कैसे मारें। अब आपको सब लोगों को पता है कि जो गुब्बारा हम मारते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, वो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। सीधी बात, फिजिक्स के हिसाब से देखें तो रेंज मैक्सिमम करने के लिए सबको पता है थीटा 45 होता है मैक्सिमम रेंज के लिए। तो जब आप 45 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे बलून तो मैक्सिमम रेंज पे जाएगा, और जो इंसान सबसे दूर होगा उसमें घल जाएगा, पहले नंबर। अब दूसरे नंबर क्या देखेंगे आप, एक चीज और, इसमें जो विंड का रेजिस्टेंस है, मतलब होली हमारी पड़ती है मार्च में या मार्च एंड अप्रैल के पहले, तो ये विंडी मौसम ज्यादा होता है, विंड ज्यादा चलती है। पर आपके सिलेबस में क्या है, विंड रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम यहाँ विंड रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक, वरना हम विंड रेजिस्टेंस को अभी कंसीडर करते। आपके सिलेबस के हिसाब से थीटा 45 पे मैक्सिमम रेंज जाएगी, वरना कुछ नहीं, अभी छोड़ दो सब। ठीक, अब आगे क्या देखेंगे हम, अब थोड़ी केमिस्ट्री भी अप्लाई कर लेते हैं बलून्स में। क्या जो लेटेक्स बलून्स का ऐसे बनता है, लेटेक्स से। ठीक, अब लेटेक्स की क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम, मतलब ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा, इतनी होनी चाहिए कि उसमें हम क्या कहते हैं एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर भर लें, वो फूटे भी ना और ना ज्यादा बड़ा हो जाए। और एक चीज और होती, अगर लेटेक्स की क्या कहते हैं विड्थ वो ज्यादा मोटी होगी, बलून की मोटाई, तो क्या होगा, आप खूब पानी भरे जाएंगे भरे जाएंगे भरे जाएंगे और एक वो डेडली वेपन तैयार हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा उससे, जब आप सामने वाले में मारेंगे खींच के तो उसकी खोपड़ा खुल जाएगा।
जब आप वो मोटे बलून को खूब पानी भर लिया, डेडली वेपन तैयार कर लिया आपने, जब आप उसको मारेंगे सामने वाले में तो उसके मुंह से निकलेगी उई, पहले तो उसको लग जाएगी बहुत कस के, ठीक है, वो धड़ाम गिर भी सकता है। तो हमको होली मनानी है सेफ्टी से। उसके कितना बलून भरना है, कैसे भरना है, और पतली बलून लेना थोड़ा सा, जिससे कि सामने वाले को लगे भी ना, मजा भी आ जाए। इस टाइप से हमको खेलनी है होली। क्या हमको होली खेलनी है मजे के लिए, सजा के लिए नहीं खेलनी है, समझे? मजे के लिए खेलनी है, सजा के लिए होली नहीं खेलनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई बड़े महान बच्चे होंगे, वो कहेंगे सर जी हम तो छत पे खड़े हो जाते हैं, ऊपर से बलून टपका देते हैं, तो उसमें भी क्या होता है जी, एक्सेलरेशन काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, यहाँ पे भी फिजिक्स अप्लाई होती है, थोड़ा दिमाग लगा के देखिए। अब वो कहेंगे नहीं सर जी हम तो ऐसे ही फेंकते हैं, चला जाता है नीचे हर चीज, तो अब वो उनका कुछ हम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो क्या है, क्या देखेंगे हम अगला? हम देखेंगे, अब आप कहेंगे क्या, क्या कहेंगे आप सोचिए। अगर गाने नहीं बज रहे हो होली में तो उसके बिना होली अधूरी सी लगती है। डीजे वगैरह खूब तेज बजते हैं, कभी कभी आपको इरिटेशन भी होती है, सबको होती है, ऐसा नहीं कहीं नहीं होती। जब आपका मूड नहीं हो और जब बज रहे हो तो सबको होती है, पर होली एक ऐसा त्योहार है, उसमें ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि जब गाने बजते हैं तो सब उल्लासित हो जाते हैं, सब में जोश भर जाता है, ठीक है ना। तो अब वही चीज देखेंगे हम। अब अभी तो खैर हम डीजे साउंड स्पीकर वगैरह लगा लेते हैं, पर पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में क्या यूज होते थे, ढोल नगाड़े यूज होते थे पुराने जमाने में भैया। अब जब ढोल नगाड़ों पे आप खूब कस के पीटेंगे या उस पर हथौड़ा मारेंगे तो उसमें से एक क्या होगी, साउंड वेव प्रोड्यूस होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर भी साइंस है, साउंड में लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होगी। उसमें कैसी, लॉन्गिट्यूडनल, जो कि जाके आपके कान में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उस पर हिट करेगी, तो आपको वो फीलिंग आएगी कि हाँ साउंड आया, कहीं गाने बज रहे हैं, चलो नाचते हैं। यहां पर भी फिजिक्स अप्लाई होती है। अब आप कहेंगे कि जिसका साउंड ज्यादा है उसकी पिच भी ज्यादा होनी चाहिए, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसकी हाई इंटेंसिटी है उसकी लो पिच होती है, समझ रहे हैं ना। अगर हाई पिच है तो साउंड बहुत ही ज्यादा लो होगा। जैसे एक शेर दहाड़ रहा है, लायन की रोर, और मच्छर जो आवाज निकालता है, कितना अंतर होता है। पर अगर हम पूछें आपसे कि हाई पिच किसकी होगी इसमें से, तो हाई पिच होगी मॉस्किटो के साउंड की। जिसकी पिच ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी कम होती है, तो मॉस्किटो की आवाज आपको इतनी आसानी से सुनाई नहीं देती, पर उसकी पिच बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। और जो लायन की रोर है उसमें साउंड लाउडनेस ज्यादा होती है, पर उसकी पिच बहुत कम होती है। ये भी एक चीज समझने वाली थी, ठीक है ना। अब आपने क्या है 3-4 घंटे खूब बढ़िया होली खेली, इंटेंस एक्टिविटी की, पर कपड़े भी खूब अच्छे से गंदे हो गए। अब एक टेंशन, कपड़े तो भैया गंदे हो गए, हम सफेद कपड़े पहन के गए थे वो भी। उधर से मम्मी की आवाज आई शेरनी की तरह, कपड़े कौन धोएगा। तो वहां पर आप अपनी मम्मी को समझा सकते हैं कि मम्मी ये डिटर्जेंट होते हैं, इनसे क्या होता है जब आप डिटर्जेंट डालोगी इसमें तो मिसल का फॉर्मेशन होगा, जितनी भी डस्ट, ग्रीस, ऑयल, कलर वगैरह होंगे, वो मिसल क्या होगा, मिसल फॉर्मेशन होगा, फ्रॉथ का फॉर्मेशन होगा, और वो गंदगी निकल जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज और क्या, फेस के हिसाब से देखें तो सरफेस टेंशन होती है। अब जब आप वाटर को हीट करते हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है, और जब डिटर्जेंट डालते हैं तो डिटर्जेंट स्पेरिंगली सॉल्यूबल होता है। जब आप कोई भी स्पेरिंगली सॉल्यूबल कंपाउंड डालते हैं तो उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है। जब सरफेस टेंशन कम हो जाती है तो वाटर पूरे कपड़े पे चारों तरफ फैल जाएगा, मतलब एक डब्बा पानी किसी कपड़े के बीच में डालेंगे तो चारों तरफ फैल जाएगा, उससे कोने कोने तक पहुंच जाएगा। तो एक काम जरूर करना, जब भी बाहर से आ रहे हो, क्या अपनी जब भी आपकी मम्मी चिल्लाए तो साथ में एक गर्म पानी की बाल्टी और एक डिटर्जेंट का पैकेट ऐसे साथ में लेके चले आना, और मम्मी को पूरा कॉन्सेप्ट समझा देना, तो मम्मी गुस्सा नहीं होंगी। और उल्टी क्या, इंडियन मॉम से तुम्हें शाबाशी और मिलेगी, किस बात की, कि हाँ बच्चे ने हमको इतना समझाया, मतलब इसने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, इसको नॉलेज है।
पढ़ने के लिए आपको शाबाशी भी मिल जाएगी। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब एक लास्ट चीज और देखते हैं। होली है तो मिठाई तो जरूर खाएंगे आप, गुजिया भी खाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि आप जब भी कुछ चीज लेने जाते हैं बाहर से, तो उसमें जो है नेचुरल शुगर वाली चीज ही लें। अगर जिसको डायबिटीज है तो आर्टिफिशियल शुगर वाली चीज ढूंढेगा, जैसे एस्पार्टेम जो कि 100 टाइम्स स्वीटर होता है शुगर से। ये भी एक चीज आ गई साइंस की, ठीक है ना। आप जो है आर्टिफिशियल शुगर वाली चीज लें तो उसमें देखें कि आर्टिफिशियल शुगर का अमाउंट बहुत कम हो। क्यों? अगर आप ज्यादा आर्टिफिशियल शुगर खाएंगे तो उससे भी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए क्या है कि आप नेचुरल शुगर से ही खाएं अगर तो ज्यादा अच्छा है। और हम कहेंगे आप घर पे बनाएं तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कहेंगे दोस्त नहीं मैं आपको तेरे को गुजिया नहीं खिलाऊंगा इस बार, आर्टिफिशियल शुगर की बनी है। क्यों भैया, एक खिलाओ, चलता है इतना तो, ठीक है। तो इसी बात पे आज हम अपना ये टॉपिक समाप्त करते हैं। अनरिवीलिंग द साइंस बिहाइंड होली। हम पूरी साइंस, होली के पीछे की पूरी साइंस को रिवील कर चुके हैं आपके सामने। जो कुछ मैंने खोज की थी वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। तो इसी बात पे हम इस एपिसोड को खत्म करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी आगे शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा था आइसोमेरिज्म, उसमें हमको पहले आपको आईयूपीएसी बताना था, फिर आइसोमेरिज्म। तो कल तो पड़ गई होली, तो कल रखेंगे हम होली की छुट्टी। आप करिए मजे, हम भी मारेंगे मौज, ठीक है। अब हम परसों देखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। तो चलिए खत्म करते हैं ये टॉपिक, अनरिवीलिंग द साइंस बिहाइंड होली। पूरी साइंस आपके सामने खुल चुकी है होली की। हैप्पी होली टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स।